अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। और भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, आप बिल्कुल सुनाइए फिर, ठीक-ठाक। कैसे हैं आप? मैं ठीक है। गालिब भाई नहीं ना है इसके अंदर? अच्छा। गालिब मैं भाई तो आएँगे ज़रा ठहर के ज़रा उठ जाएँ वो। बेसिकली मैं सुन काफ़ी गालिब भाई को रहा हूँ ना, तो मैं उनकी स्ट्रीम पे भी आया था कल, लेकिन जी, मैं टाइम पे वर्क उस टाइम पे करता जब वो स्ट्रीम करते हैं, तो लाइक अनएबल टू कनेक्ट। जी, वो आते हैं थोड़ी देर में प्रोबेबली आ जाएँगे। उन्होंने कल तो कहा था ये। जी। अच्छा, मेरा बेसिकली ये है कि मैंने ना अभी ये सुनना वगैरह शुरू किया। ऑल द क्वेश्चंस तो ऑलवेज़ आपके माइंड में होते हैं ना, लेकिन आप उसको कभी लेते नहीं हैं। सो व्हेन आई केम बैक केम यूके, मैं अराइव हुआ तो उसमें मैंने देखा, मतलब कि शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ बात, कि जब ये सारा सिस्टम देखा तो मुझे पता लगा कि मैंने सिरा डिफाइन ये करता हूँ कि ये ना इन्होंने मज़हब के मुँह पे चमाटा मारा हुआ है, ठीक है ना? एक सिस्टम बना के मज़हब के बगैर, ठीक है ना? उन रिलिजन्स के, उन रिलीजियस लीडर्स के या उनकी बुक्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो खुद चला भी रहे हैं और सक्सेसफुली काइंड ऑफ चला रहे हैं। हमारे से तो अच्छा ही चला रहे हैं ना, मुस्लिम और रिलीजियस कंट्रीज़ की निस्बत, और मॉरल वैल्यूज़ वगैरह और जो भी चीज़ें कौन हम से सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? वेस्टर्न नहीं, सिस्टम की जैसे हम या मतलब क्या वेस्टर्न सिस्टम की ना, बट जैसे मैं यूके में हूँ, तो हुँ, काफ़ी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारे से तो काफ़ी बेहतर है। ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली। हम पहुँच भी नहीं सकते तकरीबन कितने सालों तक। तो इन शॉर्ट ये है कि फिर मैंने चीज़ों को, मुझे तब हिट हुआ तो मैंने चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया, और मैं ना क्या कहते हैं, एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड वगैरह पे मुझे क्योंकि इस चीज़ का पता है। आप ये फिलॉसफिकल डिस्कशन है, वो ना आप मुझे दिखा सकते हैं कि खुदा है, और ना मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं है, काइंड ऑफ। हुँ, ठीक है ना? तो लेकिन फिर एक मेन आता था कि अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ, तो वो क्रॉनिक साइंटिफिकल एरर्स, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो वो जब हो जाते हैं तो फिर किसी को आराम से बताना बड़ा ईज़ी है कि देखो, तो उसमें तो मुझे तो ऐसा-ऐसा समझ लगी कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी नहीं ना, कहते हैं वो दिवाली भाई भी कहते हैं कि ना लूली रंग कि की किताब है। कहते अभी मैं ट्रांज़िशन में, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। हैं। अच्छा जी। ठीक है? तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल नज़र आता है कि इंसानों की लिखी हुई किताब है, हुँ, और जिस तरह से आप पहली बात, आप तो खुद वो नहीं करते ना, उसको ऑन नहीं करते कि बुक ऑफ साइंस है। साइंस कह के आप जान छुड़ा लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आप उसपे से थोड़ा-सा प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं किसी हद तक, तो बड़ा वो बड़े ही ना इंसानी जो ना नॉर्मल, जो उस टाइम के लोगों को जितना पता हो सकता था, वो ज़ुबान लगती है, अल्फ़ाज़ और जुमले। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं बाकी तो पहाड़ों वाली और कितने वो बात करते हैं, लेकिन मैं बड़ी कोशिश की ढूँढने की, लेकिन नहीं मिली। एक मुझे हिंट से मिले, तो आप काइंडली उस पे मुझे ना थोड़ा-सा एक इन डिटेल आप थोड़ा-सा अगर बोल सकें जिसको पता है। हीलिंग वाला जो कुरान पाक में है ना, वो एरर है बेसिकली। वो अल्लाह ने हीलिंग का प्रोसेस बयान किया है ना, कि आसमान में जो है पहाड़, अब यानी कि बर्फ़ के पहाड़ों में से बेसिकली ना, तो वो ओले बरसाता है। ये मुझे नहीं पता रेफ़रेंस मुझे आपको ये ढूँढना है पड़ेगा। ये है 20, ये मुझे पता है 24 अच्छा, 34 कुरान 24 सूरा 24 और अ, 34 आयत है, आई 34 थिंक। अच्छा जी, ये मैं हम अल्लाह साथ करे पढ़ मैं सकते ठीक हैं। हूँ। अल्लाह या ताला ने क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ बना रखे हैं जनाब। जी, हाँ, देखिए ये देखिएगा, वो प्रोसेस बेसिकली अल्लाह ताला बारिश का प्रोसेस बयान करता ये प्रोसेस बताया उसके अंदर ना है। उन्होंने, जी। अल्लाह मियाँ ने, कि वो बारिश किस तरह हाँ जी। हाँ, ज़रा ये पढ़िएगा और फिर उसपे ना थोड़ा मुझे आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, अच्छा क्योंकि जी, इंग्लिश में पढ़ते हैं वलक़द अंज़लना अलैकुम आयात मुबीनात व मिथलन मिन अल्लज़ीना खलक़ू मिन क़ब्लिकुम ये आर यू श्योर यही है? And we have certain sent down distinct verses and examples of those who passed before you and an admonition for those who fear नो, नो, Allah. दिस इज़ नॉट द आयत। तो फिर अब फिर बताएँ 24 34 कहा था आपने नहीं? आई या थिंक सो, कुछ मैंने यही कहा था, लेकिन है कि फिर मैं गलत हो गया हूँ। लेकिन अगर किसी अच्छा, भाई को पता है कि अल्लाह ताला बारिश के, वो बता रहा है कि लेयर बाय लेयर बादलों को ऊपर बिछा देता है, उसमें से बारिश नाज़िल करता है। और क्या कहते हैं, फिर अल्लाह आगे कहता है कि पहाड़ों ना ओलों का प्रोसेस देखते हैं कि अल्लाह बादलों के पहाड़ों में से, बर्फ के पहाड़ों में से वो बारिश वो अच्छा, करता है, ओले बरसाता है। मुझे पूरी तरह ये बात मतलब कि क्या नाम है याद नहीं है, मैं इसके ऊपर लिख भी चुका हूँ। जी, जी। हाँ जी, अल्लाह मियाँ ने पूरी किताब के अंदर कहीं भी ये ज़िक्र नहीं किया कि जो बारिश है, वो क्या नाम है इसका पानी के आबी वेपर से बनती है। हाँ जी, आबी बुखारात उड़ते हैं और वापस ज़मीन पे गिरते हैं। बल्कि अल्लाह मियाँ ने पूरी किताब के अंदर ऊपर से क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह मियाँ ने ऊपर से बारिश बरसाई, ठीक है? वो अल्लाह मियाँ जहाँ-जहाँ बारिश बरसाता है, वो आसमानों से बारिश बरसाता है।
ये वो देखें, उसको हाँ जी। ये मौजज़ा हो गया, गूगल का मौजज़ा। हुँ, Uh, do you not see that Allah drives clouds? Then he brings them together and then he makes them into a mass. And या you see the rain emerge from it. या And he sends down from the sky mountains of clouds, ये within which is बेसिकली ये hail. माउंटेन्स ऑफ क्लाउड ऐसे ब्रैकेट लगा के किया हुआ है, लेकिन अगर आप Mountains. उसके हाँ, हाँ, mountains. वो ऑफ क्लाउड जो है ना वो ब्रैकेट लगाई हुई है। हाँ, ब्रैकेट बहुत गलत लगाते हैं हमेशा। इसको ना आप अगर इसको देखेंगे ना, आप ट्रांसलेशन निकाल लें, अहमद रज़ा की निकाल लें, वो पिछले जितने जूनागढ़ी की निकाल लें या फिर उनकी निकालेंगे ना, उन्होंने वाज़िया लिखा हुआ है कि मतलब कि ना यानी पहाड़ों में से, बादलों में से, पहाड़ों में से ना बर्फ़ करता है। आप निकाल के देख लेंगे ना, ये देखें, तो ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। ये बादल सहाबन थुम्मा मिलाप डालता है। आप वो पुरानी ट्रांसलेशन निकालना। मेरा पॉइंट पता क्या था, बेसिकली मैं अपने ना दोस्त के साथ जा रहा था ना, तो कितने मैंने मतलब कि उसको बताया कुरानिक साइंटिफिक ये तो उसमें क्या जिबाल है, जिबाल। देखें, जिबाल है, जबल कहते हैं उसको पहाड़ को। पहाड़ को। जिबाल है पहाड़, प्लूरल पहाड़। ये देखें इधर भी ब्रैकेट्स में जैसे बादलों से। हाँ जी ये ये कह रहा है कि ये पहाड़ों से पहाड़ कहा हुआ है, बादलों को बेसिकली पहाड़ कहा हुआ है। बेसिकली हाँ जी, मतलब कि अल्लाह इससे सेंस वाज़िया नज़र आती है। मैं इसलिए कहता अगर पुरानी ट्रांसलेशंस देख लेंगे ना, मैं हाँ, उनसे भी वो वाज़िया सेंस देते हैं कि जो बर्फ के पहाड़ हैं, ये बादलों के अंदर हैं, उसमें से तोड़-तोड़ के ना ओले नाज़िल फरमाता है। क्योंकि उनको तो पता नहीं था ना हाउ इट हैपेंस। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बारिश आप देखिए ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुरान का, वो कह रहा है कि ये पिछली भी आयत में मैंने पढ़ी है अभी, आसमानों से हर चीज़ वो बारिश भी बरसाता है, तो आसमानों से बरसाता है। हालाँकि जो असल साइकिल है, जो जिस तरह बारिश होती है, आप सबको पता है कि ज़मीन के ऊपर पानी बढ़ता है, पानी उड़ता है, ऊपर जाके वो बादल बनाता है और बादलों से दोबारा से वो पानी रिसाइकिल होके अंदर आ जाता है। जी, जी। देखें, ये लिखा हुआ है, ये उर्दू में जूनागढ़ी ने लिखा हुआ है, वही आसमान की जानिब से ओलों के पहाड़ में से ओले बरसाता है। पहाड़ से ओले बरसाता है, ओलों के पहाड़ से ओले बरसाता है। अहमद रज़ा बरेलवी ने भी यही किया है। आप उसके चले जाएँ, तकी उस्मानी ने ब्रैकेट लगाई आई थिंक सो, जी, और वो बिल्कुल उससे सीधी-सी जो अरबी है, तो मुझे भी इतनी अरबी आती है कि जबल कहते हैं पहाड़ को और जब्बाल जी, होता जी। है पहाड़ की प्लूरल। यानी ओलों के पहाड़ों से, वो स्पेशल है कि ओलों के पहाड़ हैं, ऊपर फैक्ट्री है हैं और हुँ, उनमें से ओले बरसते हैं। बेसिकली जैसे भाई कह रहे थे ना, मैंने अपने दोस्तों के साथ करता हूँ ना कई मामले पे, यानी मेरे साथ तो जब डिस्कशंस करते हैं ना, तो एक होता है मैं चीज़ें सुनता हूँ, फिर उनको मैं अपने अपने लॉजिक के साथ भी मिला के ना, तो मेरी हमेशा से जब मैं इंटरसेक्ट भी पढ़ता होता था ना, मैंने काफ़ी अपने टाइम पे ना स्ट्रगल की है, मैंने तफसीरें वगैरह पढ़ी हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेज ही पान दो ना, ते हुँ, स्टेज ही तोड़ो, ठीक है ना? वो स्टेज तोड़ने वाली बात में ये है कि जब मैं अपने लॉजिक देता हूँ, तो मैं पूरा बना के देता हूँ। इन शॉर्ट ये है कि मैं दोस्तों के साथ करता हूँ, तो वो कहीं न कहीं से कहते हैं, देखो ये नहीं, ऐसे हो सकता है, ये जब ये आयत आई ना, वो दोनों खामोश भी हुए और बिल्कुल एकाएक ये टाइम है, क्योंकि मसला ये है कि एक देखने देने की कोशिश की लॉजिक। वो लॉजिक ये है कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मतलब कि जिस तरह से ना वो ट्रांसलेशंस में आ गया ना कि जिस तरह वो स्पेशल बड़ी ज़्यादा बड़ी वाली ब्रैकेट जो लगाई है ना, वो तारुल कादरी ने लगाई है। ठीक है हुँ, ना? कि वो क्या कहते हैं, ऊपर यानी उनको कहा गया है, ये जो पहाड़ है ना, ये बादलों के पहाड़ हैं बेसिकली। तो उनमें से नाज़िल फरमाता है। फिर इसकी तफ़सीर में भी वो लिखते हैं। तफ़सीर में हुँ, लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तफ़सीर है ना, वो तारुल कादरी ने ऑलमोस्ट तकरीबन ब्रैकेट लंबी लगाई है, या वो कि ये बेसिकली वो पहाड़ हैं जहाँ से, यानी ये वो जो वेपोराइज़ेशन का नहीं प्रोसेस होता है, पहाड़ जहाँ से बर्फ़ के पहाड़ों में से ऊपर जाता है, वेपर्स बनते हैं। मतलब इतनी दूर ले गए हैं, लेकिन नहीं, कम इससे ऑन, कॉमन सेंस नहीं इवेपोरेशन बनती। जो होती है वो समंदर से भी होती है और फिर वो जाता है, पानी ऊपर जाता है, फिर पहाड़ों में मींह बसता है और मैं फिर नहीं निकलता करूँगा, है। मैं ये चला दैट्स निकल नॉट व्हाट जाऊँ, इज़ सेइंग, राइट? मैं दैट्स निकल नॉट व्हाट इज़ जाऊँगा। सेइंग। ब्रैकेट का मतलब ही छुपना है। मैं चला जाऊँगा, नहीं वो बोलूँगा। मैं यही कहने लगा था, अपना क्या कहते हैं उसको, कि ट्रू कलर साहब के अल्लाह ने अपनी आयात साफ-साफ उतारी, लेकिन हमें फिर भी उसके साथ ब्रैकेटें लगानी पड़ी। हुँ। आपको पता है कि जब मैं छोटी-सी बच्ची होती थी, तो मैं इमेजिन करती थी
मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आपका शोर बहुत आ रहा है अभी थोड़ी देर के लिए। मैं जब बच्ची होती थी तो मैं इमेजिन करती थी कि जो बादल बड़े-बड़े नज़र आते थे आसमान में, वो पहाड़ हैं, कि उसके ऊपर कोई कैसल्स हैं और समथिंग लाइक दैट, राइट? पहाड़ से लगते हैं, हो सकता है पुराने ज़माने में लोगों को पहाड़ से लगते हों कि जन्नत उनके ऊपर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पता है। एग्जैक्टली हर चीज इसमें है ना एक में हाजी साहब मेरे पास है ना, एक बंदा आया तो मैंने, वो मेरी बहस चल रही थी तो मैंने इस तरह, अब वो था, अब पहले था वो, अब फिर वो हदीस उसने बोला मैं तो अहले कुरान हो गया हूँ। अब वो फंसता फंसाता चले गया, अब यानी आगे मुझ तक आने में उसको बड़ा ही, यानी हमेशा ही डिफीट हो जाता था। और इसके बाद उसने ये कहा कि ये जो है ना, ये कुरान जो है ना इडियम्स के तौर पे है और इसमें बड़ी चीजें मेटाफोरिकल हैं, और ये जो जैसे एक वो कौन सी आयत है, वो सूरतुल वाक़िया 78 ना, फी किताबुन मकनून, तो यानी इन ए बुक केप्ट हिडन। अब यानी हिडन करके वो, जब उसमें ये भी लिखा हुआ है उसके मायने, आप जरा निकालिए उसको, सूरत वाक़िया 78। आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। सूरत वाक़या 78 हाँ, कौन सी सूरत, कौन सी ये नंबर? सूरतुल वाक़िया 78। 78 आयत है ना, तो सूरत वाक़या का नंबर क्या है? ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये मैं ढूँढ उसका है, ये फी किताबुल मकनून। एक सेकंड वाक़या, ओके। हाँ सूरतुल वाक़या सूरतुल वाक़िया। 78। अच्छा जी, मैं भी निकालती हूँ। और मैं म्यूट हूँ अभी भी? नहीं। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। और वो मैं उसका कहना अपना ये रियल है, रियल यानी आईडी वो यूज कर रहा हूँ, वो मेरे साथ एवोल्यूशन को ही मान रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि आदम एक स्पीशीज था, क्योंकि अब वो एकदम हर चीज चेंज हुई है एवोल्यूशन के, बड़ा ही वो हो गया। वाकया मेराज को भी वो एक मेटाफोरिकल और वो इडियम्स के तौर पे इस तरह है। आप और हम देखिए सब, सर आयरनी ये है कि अल्लाह हाँ, ताला की वो किताब जिसने इंसान को जवाब कवायद और ज़वाबित देने थे, तौर तरीका बताना था, रूल्स बताने थे, वो शेर व शायरी की ज़बान में बताए गए। चले वो शेर व शायरी करे, लेकिन अब ये बड़े फंस जाते हैं इसमें। तो अब वो एवोल्यूशन अब इनके सामने है और उसके एविडेंस हैं ये इनके सामने, और कुछ भी नहीं। जैसे भाई और वो फिर बता जी बोलिए बोलिए। जैसे वो जुल्करनैन वाले मामले पे ना, क्योंकि मैंने सारी चीजें रखी ना जो मेरे पॉइंट्स सूरत वाक़या है 56 मोमो 56 56 and 78। हाँ, अब राइट जुल्करनैन वाले मामले वो पे कुछ जब और नज़र आ सूरज रहा है जो है, मुझे, 56 78 कुछ और नज़र आ रहा है। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट रेफरेंस। अब जुल्करनैन वाले मामले पे जब सूरज को गदीले पानी में वो डूबते हुए देखता है, जाते हुए देखता है, ठीक है? अब वहाँ पे आपको लूप होल मिल जाता है मुस्लिम्स को, कि वो कह रहे अल्लाह कब कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? वो कहता है कि उसने ऑब्जर्व किया, उसने मुशाहदा किया, उसने देखा। लेकिन उस पे मैं कहता हूँ कि भैया ये आप एक चीज़ को गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जानता है हाँ, कि यही है। साइंस ने इस टाइम पर जाके तरक्की करनी है, इस टाइम पर जाके इन उसने क्या हाँ, कहते ये इस टाइम पर जाकर जब जब इन लोगों ए ने बुक बिल्कुल ही केप्ट कुछ हिडन नहीं देखा और है ईमान नहीं है, लाए हुए हैं। यहाँ से जलेबी बना रहा था वो। हुँ। अच्छा, ये आप तो कह रहे हैं। तो वेल हाँ, गार्डेड अच्छा। तो तो मैं मैं कहता हूँ कि ये खुदा है। अगर वो उसको भी पॉइंट किया था ना, तो ये बड़ी प्यारी नॉन साइंटिफिक बात जुल्करनैन साहब कर रहे हैं, ठीक है? अल्लाह को अगर उसका कहना उसने देखा, उसने मुशाहिदा किया कि वो पानी में डूब रहा था, तो थोड़ा-सा ना साथ हँसने वाला या किसी तरीके से या कुछ पॉइंट डाल देते आप कुरान में, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डालता कि ये इसकी बात है, इसने देखा था। ऐसा बेसिकली है नहीं है। इतना भी लिख देते ना तो पॉइंट ज़्यादा जस्टिफाइएबल होता। रादर मैंने दैन आप जी, मैंने पढ़ा था वजदा था उसका ये लाइक उसने देखा, ये भी कह सकते थे कि उसको ऐसा लगा, क्योंकि कुरान में अदर प्लेसेस में ऐसा लगा भी था, लाइक भी कह सकते थे। ये नहीं कहा, उसने देखा कि
सूरज गरूब हो रहा था और वो उसमें गदले पानी में जा रहा था, ये तो बिल्कुल ये भी कोई जस्टिफाइबल नहीं है कि ये कुरान उन पे, भई उन पे तो नाज़िल हुआ और सब कुछ उनके लिए आपको नाज़िल हो पता है गया है। एक और वीडियो है जो मैंने अभी देखा है, कोई एक मौलवी है वो कह रहा है कि ये गदला पानी जो है सूरज गरूब हो रहा था, ये ब्लैक होल है, उसमें जा रहा था सूरज। सूरज ब्लैक होल में जा रहा था। या आपने सुना है हाँ हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये बड़ी नेशनल फनी टीवी सा पे, वीडियो है। ये नेशनल टीवी पे आया था, बोल रहा था वो, एक दो हाँ, और बच्चियां थी। बहुत गौर से सुन रहे हैं लोग और हाँ, बहुत गौर से सुन रहे हैं, और एक औरत है, खातून है, वो कह रही है बिल्कुल, बिल्कुल, अगर कोई कहता है इस्लामी चीज़ तो एकदम सबने एग्री करना होता है। नहीं, बेसिकली ये इनको हमारे साइंस पास का इतना नहीं ना सुपरस्टिशन होता है, है तो इसलिए ये मोमो। फिर सुने-सुनाई वाली बात होती है। जी। मोमो तो मोमो इन सबको छोड़ो, जो पैनल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग पैसे दे रहे हैं उनकी बात करें। यस यस यस, हाँ जी। यहूदी लॉबी। हाँ, हाँ। हाँ, वही ना। नहीं बेसिकली हाँ मैं अपना पॉइंट दोबारा रखना चाहूँगा, मैंने 2 और बातें करनी थी, लेकिन जी। ये वाली पॉइंट मुझे मतलब कि डायरेक्ट नॉन साइंटिफिक लगी, क्योंकि हमने ना फिर काफ़ी किया गूगल से ट्रांसलेशन, वो चैट जीपीटी से ट्रांसलेशन, फिर वो क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो आईटी एक्सपर्ट है, ठीक है? तो उसने फिर अपना वो निकाला, उसने हर जगह से कर, मैं कहा नहीं तुमने अब देखो जिस तुमने गूगल से निकाली वही है जो कुरानिक, उसने खुद ही उसने कुरानिक ट्रांसलेशन निकाली है, सॉरी। तो उसने क्या कहते हैं फिर अलहदा से वर्ड बाय वर्ड निकाली, फिर उसको हुआ एक होता है ना ठहराव आया कि नहीं ये इन्होंने ब्रैकेट खुद लगाई हुई है, और मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्रोसेस बयान कर रहा है बारिश का, पूरी फिर उसके पूरे बाद वो कुरान में प्रोसेस से बयान जब कर, आपके साथ कोई इस तरह का आर्ग्यू करे तो उसे बोलिए कि पूरे कुरान में से मुझे एक आयत निकाल के बता नहीं वो दो। तो मेरे दोस्त है ना, उनके साथ तो मैं अच्छे तरीके से आर्गुमेंट्स है ना, वो कोई नहीं, ये झगड़े अच्छे वाले तो तरीके नहीं है से, ना। ये किस अच्छा में तरीका है, और ये अल्लाह आपने कहता है जो कि ये आप सुने, ये देख रहे सुने। हैं, यहाँ अल्लाह कहता है कि हम आपको सुनाते हैं, सुनाते हैं कि वो क्या था। अब जुल्करनैन यस का यस, वाकया जो है ना, ये इसलिए बहुत ही अहमियत का रखता है कि जुल्करनैन ने इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल किया है। जी आहा, अच्छा बिल्कुल ठीक है, अच्छा जुल्करनैन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल किया है उन्होंने, पोर्टल से और हमारे पोर्टल से। अरबी के जो लोग हैं वो इसको यानी समझते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने एक अनफॉर्चुनेटली जब उर्दू में ट्रांसलेशंस की गई, एक तो उर्दू की ज़ुबान की कमज़ोरी है कि उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा अपना नहीं है और वसी नहीं है। अच्छा वो वहाँ पहुँचा जहाँ सूरज गरूब हो रहा था, ओ पोर्टल के जरिए वहां पर गए जहां पर बे- सूरज गरूब हो उस रहा सबाबा पे वो चढ़ा, उस हाँ। सबाबा को आप पोर्टल कह लें, वाम होल कह लें, जो मर्जी कह लें, ब्लैक होल भी लेकिन कुरान उसको सबाबा कह रहा है। तो ठीक उस एक सबाबा के ऊपर चला और फिर वो वहां पहुंचा जहां उसने सूरज को एक मड़ी, ब्लैक मड़ी स्ट्रक्चर में गरूब होता तो हुआ देखा। पाया। कहीं गरूब हो रहा है ना, तो कहाँ गरूब हो रहा है, स्टार कहाँ डाई करता है जाके, ब्लैक होल में। ब्लैक होल में। जुल्करनैन उस ब्लैक होल के पास पहुंचा है यस कि जहां उसने पाया सूरज को एक ब्लैक मड़ी चीज में डूबता हुआ, और वहां जब पहुंचा है तो वहां उसने एक कौम पाई है। ये तो अब्दुल सलाम साहब अभी साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि यूनिवर्स में ज्यादातर ब्लैक मैटर ब्लैक एग्जिस्ट मैटर करता है। एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी ना। हाँ। हमीया का लफ्ज अच्छा यूज ये किया है अल्लाह एक ने। अजीब ही बात नहीं, डाल नहीं, दी कि वहां पे हमीया, ब्लैक ठीक है मैटर ना, भी यानी exist करता है। यहाँ आप कह लें कि एक चश्मा था, या ऐन का मतलब है आंख, आंख जैसी शेप थी उसकी, अच्छा ठीक है। तो आज वो अगर ब्लैक होल की तस्वीर आप देखें, इवन यूनिवर्स की तस्वीर देखें, तो वो भी आंख जैसी नजर हाँ, आती जैसे है। ब्लैक होल में चश्मा भी था। वो वहां पहुंचा, वहां और मजे की बात देखें कि वहां उसको एक कौम पाई उसने, वहां जिंदगी अच्छा वहां थी। कौम भी ब्लैक होल के अंदर और कौम फिर भी अल्लाह पाई वहां उसने। कहता है कि हमने जुल्करनैन को कहा कि तू चाहे तो इनको सजा दे, चाहे रहम कर। अब ये बड़ा अजीब वाक़या है, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भी ये इख्तियार नहीं दिया कि चाहे तू सजा दे, चाहे, अल्लाह वो कहता है कि जो बुरे हैं उनको सजा मिलेगी, जो अच्छे हैं उनको। अच्छा सॉरी, दिस इज टू सिली, इज इट? जिस से ये ये हम कह बर्दाश्त, सकते हैं कि ये सिर्फ और आपके मैं मुंह की बातें हैं। ये कोई वही कॉमिक मैं रिलीफ की बात कर रहा है, ये कोई कॉमिक, कोई अपना बुक्स की बात कर कैन रहा है। यू इमेजिन हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ दोस्त नॉन कन्फर्मिस्ट हैज जस्ट जॉइंड अस। थैंक यू नॉन वेलकम कन्फर्मिस्ट। वेलकम नॉन कंफर्मिस्ट, क्या हाल चाल है? हेलो मोमो एंड हाजी भाई एंड सलाम टू एवरीवन वेलकम ऑन द पैनल। वेलकम। और ये तो मोइसे बहुत ही ठीक, बोलिए अपना अपना प्लीज ओपिनियन दे हमें। नहीं बहुत मौजूद से मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आया हूँ एक पॉइंट ऐड करने, बिकॉज जी आई एम कॉट अप इन वर्क। आप लोगों की स्ट्रीम थोड़ी बैकग्राउंड में मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा ये एक दो चीजें मैं आकर बात कर लूँ। फिर एक ही चीज मुझे ऐड करनी थी। जी जो आपने वर्ड शेयर की थी ना अभी, एक जिसमें पहाड़ की बात की गई थी और वहां से उसको उतारा है और वहां से ओले या बारिश का मैकेनिज्म जो डिस्कस किया है, ये सिमिलैरिटी हमें ग्रीक माइथोलॉजी में भी मिलती है।
और ग्रीक माइथोलॉजी में जो सबसे हाई एशेलॉन्स पे जो गॉड था वो ज़ूस था, and he used to be on Mount Olympus. Mount Olympus was considered as some place for all the gods, headed by Zeus at a high altitude जहाँ पर कोई जा नहीं सकता था. लेकिन कुछ demigods या half god half humans ने trip की थी in Greek mythology, and they'd gone to Mount Olympus to settle scores with the gods. ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था. लेकिन nevertheless, if you look at this verse in context of Greek mythology, so already Greek mythology goes back to, I think, Herodotus था, वो कहता है कि in the 5th century BC, he says that Homer ने ये Greek mythology around 1300 BC में लिखी होगी, which means it can be as old as 3000 to 3300 years from now. तो इतने पुरानी mythology में अगर ये concept exist करता था कि माउंट ओलंपस है जो एक हायर ऑल्टीट्यूड पे है जहां पर गॉड है, तो ऑब्वियसली उस माउंट ओलंपस के सराउंडिंग में फॉग और क्लाउड्स हुआ करते थे, और Zeus is also known as the god who used to bring down rain on the planet, upon humanity and other forms of life. तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग इसमें रिजेम्बलेंस नजर आई जब आप लोगों ने वो पेज पे ये वर्स डिस्कस की, तो मैंने सोचा मैं यहाँ का पॉइंट बोलूं कि इसकी इंस्पिरेशन और इसकी कड़ी जाकर वही माइथोलॉजी से निकलती है, जहाँ पर ग्रीक्स ये बिलीव करते थे कि ज़ूस किसी माउंटेन पे है, और जो वर्स आपने शेयर की थी उसमें ब्रैकेट में उसको माउंटेन के साथ क्लाउड्स दिखा गया है, हालांकि it says that the mountains were put, और फिर वहां से ओले या रेन बरसाई जाती थी. तो I wanted to add this thing कि ये सिमिलैरिटी और ये कड़ी कहाँ से जाकर सारी माइथोलॉजीज की या सारे रिलीजन्स की इवेंचुअली कहीं कॉमन प्लेस जो बातें थी उस जमाने में, and it kind of spread out and different religions kind of took inspiration from those stories that were carved out thousands of years ago. थैंक यू. बहुत अच्छा आपने पॉइंट, किसी ने अभी तक नहीं पॉइंट किया था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये मैथोलॉजी से कनेक्टेड है, ग्रीक मैथोलॉजी से. और मोइज अहमद, मैं आपको कहूंगी कि आपको जाके पढ़ना चाहिए द एलेक्जेंडर रोमांस बाय सूडो कैलिस्थीनीज. ये एक किताब थी जो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जो कुरान में अकाउंट है जुल्करनैन है उसमें लिखा हुआ है, और एक ये फेक हिस्ट्री की किताब थी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानियां उसको क्रिश्चियन समझ के लिखी हुई हैं. इट्स वेल नोन कि ये ऐसी कहानी थी, अफसाना था, और वही चीज जो है वो अपीयर करती है कुरान के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जुल्करनैन. उसका बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट वही स्टोरी है. सो जुल्करनैन वाली भी और वो केव वाली भी, जो मैन जी ऑफ जी, केव्स हैं वो वाली भी, और वो स्लीपर्स ऑफ एफेसस, स्लीपर्स वो ऑफ स्लीपर्स केव ऑफ वाली एफेसस. तो उसमें ग्रेगरी ऑफ टूर्स ने जो बुक लिखी थी ना, उसमें भी मेंशन है. ग्रेगरी ऑफ टूर्स आई थिंक वाज वन ऑफ द रिलीजियस फिगर्स जिन्होंने वो जो केव की जो स्टोरी जिसकी इंस्पिरेशन एंड प्रीटी मच आई थिंक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है टू आई थिंक काफ की जो वर्सेस हैं, तो पूरी अब मैं स्टोरी वहाँ ग्रेगरी ऑफ टूर्स की बुक से आती है.